आपका पूरा तारुफ चाहते हैं। मैं इस्लाम बहरामपुर और आम पार्टी का सिपाही हूँ छोटा सा। और आम पार्टी ने श्री राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी का सांसद प्रतिनिधि। मेरा सवाल सीधा सा था कि जी अभी उपचुनाव हुए, उसमें 5 सीटों पर दिल्ली में उपचुनाव हुए थे, जिसमें 4 आम आदमी पार्टी ने जीती, एक कांग्रेस ने और बीजेपी का सफाया हुआ। उसमें क्या कहना है आपको? देखिए, 80% सीट अब भी जीते हैं। 5 सीटों पे उपचुनाव था, लेकिन उपचुनाव में भी हमारी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है और जनता का प्यार मिला है। और 5 में से 4 सीट आम पार्टी ने जीती है। और मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ सब। जिस तरह से आपकी जीत के बाद में तुरंत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी का बयान आया कि दिल जीता है और 2022 में दिल्ली जीतेंगे, उनके इस ट्वीट पे क्या कहेंगे? देखो, कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। और कांग्रेस ने दिल नहीं जीता। कहाँ दिल जीत लिया कांग्रेस ने? ये उनका एक बयान है कि दिल जीता है, 2022 में दिल्ली जीतेंगे। और संकेत दिया है कि हम 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ निगम में सरकार बनाएंगे। नहीं, दिल नहीं जीता। देखो, अगर दिल कांग्रेस जीतती तो सत्ता से बाहर ना होती। आज जो इस देश की मालिक थी कांग्रेस, अपने आप को इस देश के मालिक समझती थी, वो 54 सीटों पे पूरे देश में सिर्फ 54 MP आए और विपक्ष के लायक भी कांग्रेस ने। जो चौहान बागन वार्ड जिसमें कांग्रेस जीती है, वहाँ से चौधरी जुबेर साहब जीते हैं। अभी उन्होंने कई इंटरव्यू में अपने कहा है कि जो चुनाव हुआ है उसमें जो है मुसलमानों ने नाराज़गी जाहिर की है और जो दंगे हुए हैं 1 साल पहले, और जो मरकज़ वाला मामला उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज का दिल दुखाया, आम आदमी को हाई लगी है। क्या मानते हैं, वाकई उनके इस बयान में दम है? नहीं, दम देखिए, जुबेर जो है, चौधरी जुबेर अभी बच्चा है। चौधरी जुबेर को चौधरी मतीन साहब से पूछना चाहिए, अब कांग्रेस ने भारत में कितने दंगे कराए हैं और कब से कराती आ रही है? क्या उन दंगों की हाय लगी है इसलिए कांग्रेस सत्ता विपक्ष के लायक भी नहीं रही? आप बताइए भाई, एक दंगा दिल्ली में हुआ है, उसका दुख है हमें भी, हमारी आम पार्टी को बहुत बड़ा दुख है। और जो दंगा हुआ, देखिए, हमारी सरकार दिल्ली में है और पूरी पावर नहीं है, ना हमारे हाथ में पुलिस है, हमारे अरविंद जी के, ठीक। और मैं समझता हूँ जो पूर्ण राज्य में मुख्यमंत्री को पावर होती है, हमारे पास तो अभी वो पावर भी नहीं है। केंद्र में भाजपा की सरकार है। और दंगों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, कहीं भी हो, कहीं किसी भी शहर में हो, किसी भी गांव में हो, दंगा बहुत बुरी चीज़ है। और मैं अपील करूँगा, भाईचारे से रहें, हिंदू भाई भी, मुसलमान भाई भी आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करें और भाई बन के रहें। रहा मसला चौधरी जुबेर साहब का कहने का, जो केजरीवाल जी की सरकार में दंगा हुआ है, देखिए, केंद्र में भाजपा की सरकार है, भाजपा के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस भाजपा के हाथ में है। लेकिन मैं चौधरी जुबेर साहब को ये बात बता देना चाहता हूँ, ठीक, जो दंगे हुए हैं, जो देश ने देखा है 1987 को, मेरठ शहर जल रहा था, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे और पूरा मेरठ जल रहा था और अजमतें लुट रही थी बहन बेटियों की, और वहाँ कत्लेआम मचा हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर राजीव गांधी जी जाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, और एक कताई मिल है मेरठ में, प्रतापपुर बाईपास पे, मैं वहाँ मौजूद था उस वक्त। मेरठ अपना इस्लामाबाद में प्रतापपुर रोड पे मेरा घर था और हम दहशत में थे, और हम ही नहीं, पूरा शहर दहशत में था। और वहाँ एक मीटिंग होती है और जो हमारी MP उस वक्त की
श्री मोहसिना किदवई जी थी, तो उस मीटिंग में मोहसिना किदवई जी गेट पे खड़ी थी, उनकी एंट्री नहीं होने दी थी इस कांग्रेस ने। और उसके बाद फिर मोहसिना किदवई जी ने अपना त्यागपत्र, इस्तीफा MP के पद से दे दिया था। ये बात चौधरी जुबैर साहब को अपने वालिद चौधरी मतीन साहब से पूछनी चाहिए। दूसरी एक बात यहाँ मैं और कहना चाहता हूँ, चौधरी मतीन साहब जो पहली बार विधायक बने वो कांग्रेस के खिलाफ बने, कांग्रेस की मुखालफत करके बने, और खुद उन्होंने अपने प्रचार में, अपने भाषण में कांग्रेस को मुसलमानों का दोषी ठहराया था, मुसलमानों के खून के प्यासी इस कांग्रेस को ठहराई थी। और जो विधायक बने थे वो जनता दल से पहली बार विधायक बने। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन मुसलमानों का दुख दर्द की आवाज़ जो चौधरी मतीन साहब ने उठाई थी जनता पार्टी में रहते हुए, जनता दल में रहते हुए, तो फिर जनता दल को त्याग करके फिर खून की प्यासी, मुसलमानों के खून की प्यासी इस कांग्रेस को ज्वाइन कर ली थी। ये बात तो चौधरी मतीन साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर कांग्रेस के बारे में बता सकते हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ भटके हुए मुसलमान हैं, उनके दिल काले हो गए हैं और वो आम आदमी पार्टी को दे रहे, सत्ता के लालच में इतने कदर हो गए कि वो देख ही नहीं रहे कि मुस्लिम समाज के कहाँ है और वो भटक गए हैं, उनका दिल काले हो गए। क्या कहेंगे कि बाकी दिल काले हो गए जो आम आदमी पार्टी मुसलमान है? नहीं, देखो मैं आपको शमशाद भाई की बात बताना चाहता हूँ, हमारा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है, मुसलमानों का ईमान इतना कमज़ोर नहीं है। अब किसी पार्टी में जाके वो बेईमान हो जाएगा, ठीक, हम ईमान वाले लोग हैं, ठीक है, हम कौम की खिदमत करते हैं, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं, और जो फैसिलिटी हमारी सरकार दे रही है सीधी वो जनता को जा रही है। बिजली का मुद्दा हो, बिजली महकमे को हमने दुरुस्त किया है, कांग्रेस ने नहीं। स्कूलों को हमने दुरुस्त किया, हमारी सरकार ने, कांग्रेस ने नहीं। यहाँ तो विकास की बात है, यहाँ विकास की बात नहीं हो रही, यहाँ विकास की बात हो रही है, यहाँ तो दिल काले और सफ़ेद की बात हो रही है। हाँ। मुसलमान और हिंदू की बात हो रही है। हाँ, मैं दिल कालों का आता हूँ। अभी चौधरी जुबैर साहब सलमान खुर्शीद साहब से पूछ सकते हैं दिल किसके काले हैं। सलमान खुर्शीद साहब ने अभी पिछले साल तकरीबन 2 साल पहले ये कहा है, और कांग्रेस के मन से कहा है, कांग्रेस के बड़े कद्दावर लीडर हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा है मुसलमानों का जो खून बहा है उसका कलंक कांग्रेस के माथे है। तो वो तो सलमान खुर्शीद साहब से पूछ सकते हैं दिल किसके काले हैं, कौन काले लोगों के साथ रह रहा है, कौन गलत पार्टी में रह रहा है। तो आपका कहने का मतलब है कि जो चौधरी जुबैर साहब है वो आप जो बयान दे रहे हैं इंटरव्यू, उसके बारे में पहले घर में ही बात कर लें, बाकी बाद में वो डिस्कस करें, सही है नहीं। और अगर दंगों की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, भागलपुर के बारे में चौधरी मतीन साहब बतला देंगे, और मुरादाबाद के बारे में बतला देंगे, अलीगढ़ के बारे में बतला देंगे। हिंदुस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं था जहां कांग्रेस ने दंगे नहीं कराए। अब 2022 बड़े नज़दीक है, निगम की तैयारियां लगभग सब जगह तैयारी शुरू हो गई हैं, लोग इसको सही फाइल मान के चुनाव लड़े थे और आपको बड़ी सफलता मिली है पार्टी को। तो ऐसे में क्या रिजल्ट मानते हैं कि 2022 का जो चुनाव का उसकी में फाइट जो है कांग्रेस से होगी या फिर BJP से रहेगी? देखो हमारी फाइट किसी से नहीं, हम MCD में आ रहे हैं, मोहम्मद की सरकार जो कांग्रेस भाजपा को न हरा सकी, हम भाजपा को इंशाल्लाह इस बार MCD में पटकने देंगे, हराएंगे। और अरविंद जी के, हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, और हमारे MCD प्रभारी श्री पाठक जी के नेतृत्व में, उनके कार्यशैली में, और हम MCD बहुत ज़्यादा सीटों से इंशाल्लाह जीतने जा रहे हैं। और दिल्ली की जनता ये तय कर चुकी है कि MCD में इस बार आम पार्टी की सरकार बनेगी और पूरा देश देखेगा। और मैं इंशाल्लाह जुबैर साहब को भी आम पार्टी की जीत की खुशी में MCD जो हम जीतेंगे मिठाई खिला के आऊँगा।